स्वागत है आप लोगों का। देखिए यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट टू। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट टू पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग पार्ट वन पढ़ चुके हैं। पार्ट वन पढ़ चुके हैं, जिसमें से जिस सभी स्थल पढ़े हैं हम लोगों ने। सभी स्थल पढ़ चुके हैं। स्थलों में क्या क्या हम लोगों ने पढ़े हैं, पहले में स्थल पढ़े हैं। स्थलों में क्या क्या पढ़े हैं देखिए। इसमें हम लोगों ने हड़प्पा पढ़ा, मोहनजोदड़ो पढ़ा, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो पढ़ा, चन्हुदड़ो पढ़ा तथा लोथल पढ़ा, कालीबंगा पढ़ा, जो कि राजस्थान में है, जहाँ से जूते खेत मिले हैं। साक्ष्य धौलावीरा, रोपड़ और आलमगीर। आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। तो ये सब पढ़े तथा यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले वो भी पढ़े। अब पढ़ेंगे पार्ट टू। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाएं, इसको देखें। और यहाँ पर जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, लोअर जैसे हैं, सभी यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पे अभी हम लोग हिस्ट्री की थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। हिस्ट्री के बाद पढ़ेंगे जियोग्राफी, पॉलिटी तथा साइंस। ये सभी बढ़िया से थ्योरी कंप्लीट करेंगे और लगभग 3 से 4 महीने में इसको कंप्लीट करना है। ठीक, तो आप लोग साथ में लगे रहिए और इसको देखिए। थ्योरी एकदम बढ़िया छांट छांट के लाई जा रही है आप लोगों के लिए। इसको एंजॉय करिए। चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम आज लोग पढ़ेंगे नगर नियोजन। ठीक, नगर नियोजन पढ़ेंगे। नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। यहाँ का नगर नियोजन जो था जाल पद्धति पर आधारित था, तथा यहाँ पर दो टीले मिले। कैसी पद्धति थी यहाँ की, जाल पद्धति थे। यहाँ पर दो टीले मिले, एक तो पूर्वी टीला था, दूसरा पश्चिमी टीला था। पूर्वी टीले को हम लोग नगर टीला अथवा आवास टीला कहते थे। वहीं पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला अथवा गढ़ी टीला कहते थे। यहाँ पे टीला कर लीजिएगा, दुर्ग टीला अथवा गढ़ी टीला कहते थे। इस सभ्यता में देखिए, मंदिर और फावड़ा तथा तलवार, ये तीन चीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक, इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ पर एक स्तूप का साक्ष्य मिला है, जो कि हड़प्पा कालीन बताया गया। ठीक, एक स्तूप का साक्ष्य मिला है, वो भी मोहनजोदड़ो से। यहाँ वो कि हड़प्पा कालीन साक्ष्य बताया गया, तो कुषाण कालीन बताया गया है। अब बात करते हैं हम लोग सड़कों की। सड़कें यहाँ पे कैसी थी देखिए, जितनी भी सड़कें थी सभी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक, समकोण पर काटते। यहाँ पे जो प्रमुख सड़क थी उसको हम लोग प्रथम प्रथम सड़क कहते थे, और नगर में जो प्रवेश द्वार होता था वो पूर्वी सड़क से प्रवेश द्वार करते थे। जैसे जो भी नगर होता था उसमें प्रवेश कैसे होता था, पूर्वी सड़क से होता था। यहाँ पर सभी सड़कें जहाँ पर आपस में मिलती थी, जैसे इधर से भी जा रही है, उधर से भी जा रही है, उधर से भी जा रही है, उधर से आ रही है, जहाँ पे आपस में मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सड़क कहते थे। ऑक्सफोर्ड सड़क कहते थे। ठीक, तो हम लोगों ने इसमें नगर नियोजन पढ़ लिया। नगर नियोजन इसकी जाल पद्धति पे थे। इसमें दो टीले थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को हम लोग दुर्ग टीला और पूर्वी टीले को नगर टीला कहते थे, तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहते हैं। कई बात सड़कों की कर लें। सड़कों में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रथम सड़क, प्रमुख सड़क जो होती थी उसे प्रथम सड़क कहते थे, तथा नगर में जो प्रवेश होता था वो पूर्वी सड़क के द्वारा होता था। तथा यहाँ पर क्या है कि जहाँ पे जो सभी सड़कें आपस में मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सड़क कहते थे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट बात टॉपिक पे। अब बात करते हैं नालियों के। यहाँ की नालियों का कैसा क्या था देखिए। नालियां सबसे पहले तो जैसे ये नालियां हैं, ये पत्थरों से व ईंटों से ढकी होती थी, जिससे कि कोई गंदगी यहाँ पे ना जाए। ठीक, दूसरी चीज ये है, इन नालियों का निर्माण ईंटों एवं मोर्टार, ईंटों से या मोर्टार यानी कि जिसे गारा कहते हैं, गारा से होता था। ईंटों से या गारा से होता था। कभी कभी इनके निर्माण में चूना हो गया
और जिप्सम हो गया, इनका भी प्रयोग करने लगे थे। चूना और जिप्सम का भी प्रयोग करते थे। हड़प्पा कालीन में सभी शहर, जितने भी शहर थे उनमें सभी में पक्की ईंटों का निर्माण हुआ, पक्की ईंटों। मगर क्या हुआ कि हर जगह तो पक्की ईंटें हुई, लेकिन कालीबंगा एवं रंगपुर में कच्ची ईंटों का उपयोग मिलता था। यहाँ पे कच्ची ईंटों से मकान बना, कुआं बना, यहाँ पे कच्ची ईंटों का ही प्रयोग करते थे मकान बनाने में तथा कुआं बनाने में। यहाँ के ईंटों की लंबाई चौड़ाई का अनुपात था 4:2:1। ठीक, यहाँ पे इनकी ईंटों का लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 4:2:1। अब बात करते हैं भवन। भवन यानी कि जो भी महल होते थे उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ के भवन 3 श्रेणियों में विभाजित थे। कितनी श्रेणियों में? 3। कौन कौन से? एक आवासीय होता था रहने के लिए, एक विशाल भवन होता था, ठीक, दूसरा सार्वजनिक अन्नागार एवं स्नानागार नहाने के लिए, और जो भंडार होता था अनाज उनूज का भंडार करने के लिए वो, ठीक। तो ये हो गया भवन निर्माण। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पे कैसी थी? यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बताई जा रही है केंद्र शक्ति से संचालित होती थी, केंद्रीय शक्ति से, ठीक, केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। यहाँ का शासन बड़े के वर्ग हाथों में था। यहाँ का शासन जो था बड़े वर्गों के हाथ में था। कुछ लोगों ने अपने अपने मत दिए कि राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार। देखिए, व्हीलन ने कहा यहाँ की व्यवस्था जो भी थी वो तंत्रात्मक थी, मतलब लोगों के हाथ में थी इसकी, ठीक। हाँ, वही हंटर ने कहा नहीं, ये राजतंत्रात्मक थी, यहाँ पे राजा होते थे। वही स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि यहाँ की व्यवस्था पुरोहितों के हाथ में थी। स्टुअर्ट पिगट को मैंने एक और बताया था, स्टुअर्ट पिगट में एक और कहा था क्या? इन्होंने कहा था हड़प्पा व मोहनजोदड़ो एक दूसरे को जुड़वा राजधानी बताया था स्टुअर्ट पिगट ने। ये चीज मैंने आपको बताई, अगर जो लोगों ने क्लास ली होगी उन्हें पता होगा। वही बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था जो थी मात्र सत्तात्मक थी, मतलब मात्र सत्तात्मक थी माता की तरफ से, तथा यहाँ के लोग शांति प्रिय अधिक थे, ठीक, मगर युद्ध प्रिय कम थे। शांति प्रिय अधिक थे तथा खाद्यान्न में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का यूज करते थे। ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे, ठीक। चलिए बात करते हैं धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन में क्या है? यहाँ की धार्मिक विचारधारा कैसी थी? मातृ देवी, पुरुष देवता, लिंग योनि की पूजा एवं वृक्ष। लिंग योनि की क्यों? यहाँ से गर्भ से निकला हुआ एक वो बताया निकला था पौधा, जिसे उर्वरता की देवी कहा गया, मोहनजोदड़ो से मिला। वृक्ष की पूजा, प्रतीक, पशु की पूजा, जल की पूजा सब में होती थी। वहीं मोहनजोदड़ो से एक झील पर 3 सींगों वाला एक पुरुष, मोहनजोदड़ो की झील पर 3 सींगों वाला एक पुरुष ध्यान की अवस्था में बैठा था, जिसमें उसके चारों तरफ एक गैंडा था, भैंसा था, हाथी था, व्याघ्र यानी चीता था तथा 2 हिरण। ये पूछे जाते हैं पशुपति के चारों तरफ कौन कौन से जानवर हैं? गैंडा है, भैंसा है, हाथी है, व्याघ्र है तथा 2 हिरण है। हिरण कितने थे? 2, जिसे आद्य पुरुष या पशुपति का नाम दिया गया। हड़प्पा से इस हड़प्पा से देखिए, हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, जिसे उर्वरता की देवी माना गया। वहीं हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या और क्या मिला? देखिए, स्वास्तिक मिला, जो कि हम लोग ऐसे बनाते हैं, स्वास्तिक बना, क्रास बना और चक्र बना, चक्र। तो क्या क्या मिला हड़प्पा सभ्यता से? स्वास्तिक, क्रॉस, चक्र। इसमें से स्वास्तिक और चक्र, स्वास्तिक और चक्र सूर्य की पूजा का प्रतीक था। ये स्वास्तिक और चक्र किसकी देन है? सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की देन है, ठीक। अब बात करते हैं आगे की। आर्थिक जीवन यहाँ का कैसा था? देखिए, आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन एवं व्यापार पर निर्भर था इनका। कृषि करते थे, पशुपालन करते थे तथा आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों करते थे। कृषि कैसे करते थे? जब भी बाढ़ आती थी और बाढ़ उतर जाती थी तो नवंबर माह में इसको बो देते थे, कहीं अप्रैल में इसको काट लेते थे। वहीं इनके महत्वपूर्ण खाद्यान्न क्या क्या थे? क्या क्या बोलते थे? गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास उत्पन्न शुरू किया। कपास उत्पन्न का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है। यूनानियों ने कपास को सिंडोल कहा, क्योंकि इन्होंने सिंधु के नाम पे सिंडोल इसका नाम रखा। इनका मानना था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इसका खोजा था, इसको, कपास को, ठीक। अब बात करते हैं पशुपालन की। पशुपालन में देखिए, ये गाय, जो कि गाय की कोई भी आकृति नहीं मिली,
यहाँ पे गाय का कुछ भी नहीं मिला। लेकिन कुबड़ वाला एक सांड था जो कि यहाँ पे विशेष महत्व रखता है सिंधु घाटी सभ्यता में, तथा मोहनजोदड़ो और सुतकोटदा और लोथल से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो, सुतकोटदा तथा लोथल से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। अब सुरकोटदा से बात करें तो घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं। अस्थि पंजर भी सुरकोटदा से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिल्प एवं तकनीकी यहाँ की कैसी थी? यहाँ के लोग क्या करते थे कि तांबे के साथ टीना मिला देते, उससे कांसा तैयार कर लेते थे। तांबा प्लस टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। ठीक। यहाँ पे कसेरों का महत्व बहुत अधिक था। तथा तांबा कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान की खेतड़ी से। ये पूछा जाता है, तांबा कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान की खेतड़ी से मंगाते थे। तथा सोना और चांदी टिन, ये कहाँ से मंगाते थे? ये अफगानिस्तान से मंगाते थे। कुमार का चक्र या कुमार का चाक बहुत महत्वपूर्ण था वो। ठीक। तथा वह सेलखड़ी से निर्मित करते थे। ये नहीं, सेलखड़ी से क्या निर्मित करते थे? मोहरे निर्मित करते थे। सेलखड़ी से मोहर अभी आएगा, बताएंगे। वही लिपि की बात करते हैं। लिपि कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता को ब्राह्मी लिपि बताया। कौन सी लिपि बताया कनिंघम ने? ब्राह्मी लिपि बताया। तथा इसका पढ़ने का प्रथम प्रयास किसने किया था? एल.वी. बेडल तथा उसके पश्चात वी.वी. लाल ने इसका पढ़ने का पहले प्रयास किया था। यहाँ की लेखन लिपि कैसी मानी जाती? अक्षर सूचक मानी गई थी तथा लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। यहाँ की माप तौल व्यवस्था 16 के अनुपात में थी। तो 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, 48 हो गया, 160 हो गया। इसी तरीके से यहाँ की 16 के अनुपात में थी। मुहरों की बात करें, देखिए आ गया है मुहर। मोहरों का निर्माण सेलखड़ी में इनका होता था। यहाँ पे सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। टोटल जो कि 2000 से अधिक अभी तक मोहरें प्राप्त हो चुके हैं। वहीं लोथल व दशेलपुर से बात करें, तांबे की मूर्ति मिली है। तांबे की मूर्ति नहीं, मोहरें। तांबे की मोहरें कहाँ मिली है? कहाँ से? लोथल एवं दशेरपुर से। और सबसे ज्यादा मोहरें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और इसका प्रयोग करते थे बनाने में, सेल खड़ी का करते थे। ठीक। अब वहीं व्यापार की बात करते हैं। यहाँ का व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय द्वारा होता था। अपने आदान प्रदान करते थे। यहाँ पे किसी सिक्के या रुपए का वो नहीं होता था, मुद्रा का कुछ नहीं रोल होता था। व्यापार में वस्तु विनिमय से करते थे। ठीक। स्थानीय व्यापार किसके साथ होता था? अफगानिस्तान तथा ईरान के साथ। और वहीं जलीय व्यापार किसके साथ होता था? वो मकराना के साथ होता था। स्थानीय व्यापार किसके साथ होता था? स्थलीय ईरान और अफगानिस्तान के साथ स्थलीय व्यापार होता था। जलीय व्यापार मकराना के साथ होता था। और इनमें बिचौलिया कौन था? बिचौलिया वो बहरीन द्वीप था। कौन? बहरीन द्वीप। कुछ क्षेत्र और सिंध पुरास्थल हैं। कुछ जो देखिए, बलूचिस्तान से क्या क्या मिला ये पूछा जाता है। बलूचिस्तान से देखो मेहरगढ़ मिला। ठीक। प्रथम खेती के साथ यहाँ से मिले। सुतकांगे डोर मिल। ठीक। सुतकांगे डोर और सुतकाकोआ और बालाकोट, ये तो हो गए बलूचिस्तान के। वहीं पंजाब भारत के हैं। ये देखिए 2 मैंने जो लिखे हैं महत्वपूर्ण है। पंजाब में क्या क्या मिला? रोपड़ मिला, रोपड़ है पंजाब में ही। ठीक। चक 86 है, वाड़ा है और संगोल। रोपड़, चक 86, वाड़ा, संगोल पंजाब में। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे आलमगीरपुर है, बड़ा गांव है, हुलास है, सहारनपुर है और एक मंडी है। क्या? मंडी। ये हुलास और मंडी यूपी पीसीएस अभी 2025 में पूछा गया था। ये देख लेना जाके। ठीक। तो ये सभी हम लोगों ने इसका पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक। वैदिक काल में आएंगे अगले दिन से। अब एक बार मोटी मोटी नजर से आप लोगों को दोहरवा देते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा है। एक तो नगर नियोजन पढ़ा है। नगर नियोजन कैसा था? जाल पद्धति पर आधारित था तथा यहाँ पे 2 टीले थे, एक पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को नगर टीला कहते थे, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहते थे। वही सड़कों की बात करें, सड़क एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। प्रथम प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहते थे। और जो नगरों में प्रवेश होता था, पूर्वी सड़क से होता था। तथा जहाँ पे आपस में सभी सड़कें मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सड़क कहते थे। ठीक। वही बात करते हैं नालियों की। नालियां को कैसा क्या था? नालियां पत्थरों से और ईंटों से ढकी हुआ करती थी। ठीक।
यहाँ ईंटों का नालियों में ईंटों का निर्माण तथा मोर्टार से किया जाता था, कभी-कभी चूना पत्थर से किया जाता था। इनका रेशियो कैसा था, 4-2-1। वहीं भवन का निर्माण बताते हैं, भवन 3 श्रेणियों में था, आवासीय भवन, विशाल भवन, वहीं सार्वजनिक अन्नागार एवं स्नानागार। ठीक। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी, यहाँ का जो शासन था वणिक वर्ग के हाथ में था। व्हीलन ने इसे जनतंत्रात्मक बताया और हंटर ने इसे राजतंत्रात्मक बताया। वहीं स्टुअर्ट पिगट ने इसे पुरोहितों के हाथ में बताया। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पे मात्र सत्तात्मक थी, यहाँ के लोग शांति प्रिय दिखते तथा शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। धार्मिक जीवन की बात करें, यहाँ की धार्मिक विचारधारा मात्र देवी पुरुष लिंगियों ने प्रत्येक जल तथा सबकी पूजा करते थे। यहाँ पे झील पर एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, जिसमें से गैंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और 2 हिरण मिले, जिन्हें पशुपति आदि पुरुष कहा गया। वहीं हड़प्पा से बताएं, गर्भ से निकला एक पौधा था जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता था। और हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक, क्रास और चक्र मिले, जो कि जिसमें से स्वास्तिक और चक्र सूर्य की पूजा का प्रतीक था। वहीं आर्थिक जीवन की बात करते हैं, आर्थिक जीवन में कृषि, पशुपालन तथा व्यापार होता था। और इनकी कृषि ये कैसे करते थे, जब भी बाढ़ आती थी, बाढ़ उतर जाने के बाद नवंबर में बो देते थे, वहीं अप्रैल में काट देते थे। मुख्य फसल इनकी गेहूं और जौ थी। पशुपालन की बात करें, पशुपालन में गाय की कोई मूर्ति नहीं मिली है, जिसमें कुबर वाला सांड इसमें महत्वपूर्ण विशेष इसका महत्व है। इसमें मोहनजोदड़ो, सुतकोंडा और लोथल से हाथी के अवशेष या साक्ष्य मिलने के संकेत प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करते हैं शिल्प एवं तकनीक। यहाँ के लोग तांबे के साथ तिल मिला के कांसा का प्रयोग करते थे। कांसे कसेरों का यहाँ पे अधिक महत्व था। और राजस्थान से क्या मिलाते मंगाते थे, तांबा। और कहीं सोना चांदी टिन अफगानिस्तान से मंगाते थे। कुम्हार का चक्र का अधिक महत्व यहाँ पे था। बात करते हैं लिपि की। लिपि यहाँ की कैसी थी, कनिंघम ने इसे ब्राह्मी लिपि बताया तथा पहला पढ़ने का प्रयास एलबी बेडल ने तथा उसके बाद वीवी लाल ने किया। यहाँ की लिपि अच्छा सूचक मानी जाती है तथा भाव चित्रात्मक मानी जाती है। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। मापतौल 16:64 के अनुपात में थी। मोहरे कैसी थी, मोहरे शैलखड़ी का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ। सबसे ज्यादा मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली है। लोथल तथा दशहलपुर से तांबे की मूर्ति मिली। 2000 से अधिक अभी तक मोहरे प्राप्त हो चुके हैं। वहीं व्यापार की बात करें, व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। स्थानीय व्यापार अफगानिस्तान तथा ईरान के साथ होता था। वहीं जलीय व्यापार की बात करें, वो मकराना के साथ करता था। वहीं बिचौलिए की बात करें तो ये बहरीन द्वीप बिचौलिए का काम करता था। वहीं बात करें क्षेत्र की, बलूचिस्तान से हमें मिला है, बलूचिस्तान से मिला है मेहरगढ़, सुतकांगडोर, सुतकोआ और बालाकोट। वहीं पंजाब से बता दें आपको, रोपण, चकसियासी, बाड़ा, संगोल। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, बड़ागांव, हुलास, जो कि सहारनपुर में, तथा चौथा मंडी है, जो कि अभी क्वेश्चन पूछा गया है हाल में। आप बताते हैं, आप बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट करके बताना। बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फैमिली बढ़ती रहे लगातार। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली क्लास में उत्तर वैदिक काल के साथ।